जय हिंद साथियों। बिहार शिक्षक नियोजन प्रक्रिया एक नए मोड़ की ओर बढ़ता हुआ। जिस तरीके से 94,000 बहाली की प्रक्रिया की जब शुरुआत हुई थी, तो कैंडिडेट्स में, अभ्यर्थियों में बहुत ज़्यादा उत्साह देखा गया और सभी को लगा कि अब हम लोगों की जो एक स्थिति है, पारिवारिक स्थिति, वो सुधर जाएगी और हम लोग कहीं ना कहीं रोजगार हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसका सारा उल्टा। रोजगार मिलने के जगह पे मिलती रही केवल बहाने पर बहाने, और डेट टलती रही। काउंसलिंग तो हुआ, लेकिन जिनको नौकरी की तलाश थी उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। जी, मैं सचमुच उस मामले की बात कर रहा हूँ जो 94,000 शिक्षक बहाली का अभी हालात है। 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी को लगभग 3 सालों से ठगा जा रहा, और ठगने की प्रक्रिया अभी भी समाप्त नहीं। कभी दीपावली, तो कभी छठ, तो कभी 15 अगस्त, न जाने कौन कौन से बहाने। और अब एक नया बहाना, पंचायत चुनाव। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के कारण निर्वाचन आयोग ने इस बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा रखा है, और जिसके कारण हम इसको करने में असमर्थ हैं। और भुगतना इसका किसे पड़ रहा है? तो भुगतना पड़ रहा है अभ्यर्थियों को, उन गरीब छात्रों को जिन्होंने किसी प्रकार से कर्ज लेकर और किसी से उधार लेकर डीएलएड, बीएड और पात्रता परीक्षा पास की। उनकी क्या गलती है? उन मासूमों की क्या गलती है जिन्होंने सारे अभ्यर्था प्राप्त करके भी नौकरी नहीं मिल पा रहे? न वो कहीं जाकर कमा सकते हैं, न कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अब काउंसलिंग के द्वारा नियुक्ति पत्र का इंतजार हो गया है। और समाज का ऊपर से प्रताड़ना, एक अभ्यर्थी के दर्द को, एक शिक्षक के दर्द को केवल वही समझ सकता है जो खुद इस पेशे में है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच सरकार आखिर चाहती क्या है? बिहार शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के बाद एक एसटीईटी जो 2019 में हुआ, उसका कहानी तो और बदतर है। नोटिफिकेशन निकालने से लेकर, एग्जाम से लेकर और रिजल्ट तक का मामला सभी आंदोलन से भरा रहा। और अब क्वालिफाइड, मेरिट, नॉट इन मेरिट में बांटा गया, यानी सारे अभ्यर्थियों को तोड़ दिया गया और अभ्यर्थी इस बात को समझ नहीं पाए। पहले क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड में बटा, उसके बाद मेरिट और नॉट इन मेरिट का मामला, और अभ्यर्थी फंसते चले गए। और जब तक ये अपने आंदोलन को तेज करते, तब तक इनकी एकता खत्म हो चुकी थी। मेरिट वाले अलग लड़ रहे थे, नॉट मेरिट वाले अलग लड़ रहे थे, और इसका फायदा उठाया सरकार ने। उन्होंने कहा, स्पष्ट तौर पर भी वो बयान दिया है संजय कुमार ने, कि जो भी 80,000 क्वालिफाइड हैं उन सब के बीच प्रतियोगिता परीक्षा कराकर, और उनमें से जितनी सीटें हैं, 37,000 हो या 33,000 हो, उन क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दी जाएगी। यानी मामला ये अब 1 साल 2 साल नहीं, 5 साल 6 साल का जा रहा है, क्योंकि बिहार सरकार को एग्ज़ाम दिलाने में ही लग जाते हैं 2 साल 3 साल, और उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए कई साल इंतजार। तो मेरिट नॉट मेरिट का खेल खत्म हुआ, और अब अभ्यर्थी जो आपस में लड़ रहे थे वो सारा खत्म करके अब प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें, और अब नया खेल शुरू हुआ। यानी खेल तो अब शुरू हुआ है, और अब न जाने 7वीं चरण कब होगी। लेकिन अब इस खेल में एक और आएंगे, 2011 वाले अभ्यर्थी भी आएंगे जो एसटीटी क्वालिफाइड है, क्योंकि मान्यता तो आजीवन कर दी गई है। तो अब फिर वो यहाँ पे कूदेंगे, और वो भी प्रतियोगिता परीक्षा में अपना हाथ आजमाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें नया पर नया मामला जाता हुआ, लेकिन नियुक्ति नहीं मिलेगी। तो देखना है कि अब थर्ड राउंड की काउंसलिंग कब होती है, कब छठे चरण माध्यमिक, उच्च माध्यमिक जो है, उच्चतर माध्यमिक, उन लोगों की नियुक्ति पत्र मिलती है, और 7वां चरण शुरू होता है। नए अपडेट के साथ फिर आपके साथ आता हूँ, तब तक जय हिंद।